जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं, कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और आज की कहानी का नाम है द कॉज। अनजान रास्तों पर अक्सर कुछ ऐसे सवाल मिल जाते हैं जो हमें हैरत में डाल देते हैं। फिर उनका वास्ता हमसे हो या ना हो, वो प्रतिदिन हमें कचोटने लगते हैं। पर उनका सच तो तब ही उजागर होता है जब हम उनके सहारे एक भयानक मोड़ पर पहुंच जाते हैं। रोमिल रोज की तरह मजदूरी से तंग आ चुका था। एक फटी सी धोती और मटमैले से गमछे में आज भी काम पर जाने से पहले वो उसी चाय की टपरी पर बैठा था जहां वो 2 ब्रेड और गर्म चाय निपटा काम पर जाता था। अरे रोमिल भैया, चाय तैयार है, ले लो, नहीं तो फिर कहोगे ठंडी चाय पिलाता हूं। रेहान चाय को कांच के कप में भरते हुए ब्रेड को तवे पर पलट रहा था। हाँ भाई, ले रहा हूं। जाने क्यों आज शरीर अकड़ सा रहा है, काम पर जाने का मूड नहीं हो रहा। रोमिल आलस भरे अंदाज में उठा और चाय का प्याला उठा लिया। तुरंत उसे एक कागज के टुकड़े पर 2 ब्रेड भी मिल गई। वो दोबारा उसी लकड़ी के पुराने स्टूल पर जा बैठा। क्या पूरी जिंदगी अब इसी तरह गुजारनी होगी? आखिर मुझे जुए की लत लगी तो क्यों लगी? काश कि कोई रोक लेता मुझे। रोमिल हमेशा से ही ऐसा नहीं था। उसके पिता ने उसके लिए भरपूर जमीन जायदाद छोड़ी, पर वो सब कुछ हार बैठा। मायूसी में उसने पास रखे मुड़े से अखबार को पढ़ने के लिए उठाया कि तभी सामने दीवार पर लिखे कुछ शब्दों को देख उसकी निगाहें रुक सी गई। दीवार पर लिखा था, तुम्हारा इंतजार है, लाल मोड़, पुरानी लकड़ी के गोदाम में, दोपहर 3 बजे। जिंदगी बदलना चाहते हो तो जरूर आना। यह देख रोमिल भौचक्का सा हो गया। वो अपनी आंखों को मलकर वापस खोलता फिर बंद करता। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि सामने दीवार पर कुछ ऐसा लिखा है। उसने साथ में बैठे अपने मित्र संयम को दीवार की ओर देखने को कहा। अरे देखना, सामने दीवार पर जिंदगी बदलने के लिए कुछ लिखा है। संयम ने चेहरा सिकुड़ते हुए उस ओर देखा। अरे भैया, कौन है जो तुम्हारी फूटी किस्मत बदल देगा? पर ध्यान से देखने के बाद भी संयम को कुछ न दिखा। क्यों मजाक कर रहे हो भैया जी? यहां तो सिर्फ सफेद दीवार है। रोमिल ने करीब जाकर उस दीवार को देखा, पर वो अभी भी वो लिखे शब्द साफ पढ़ सकता था। उसने वो दीवार 2-3 लोगों को दिखाई, पर सबका यही कहना था, उन्हें वहां कुछ नहीं दिख रहा। रोमिल असमंजस में था कि वो दूसरों की बात पर यकीन करे या फिर खुद की आंखों पर। वो काम पर गया तो सही, पर उसका मन लग ही नहीं रहा था। अगर वो दीवार पर लिखे शब्द सच निकले तो? कहीं ऐसा तो नहीं मैं हाथ आया मौका फिर से गंवा बैठूं। जब उससे रहा नहीं गया तो वो काम छोड़ उस लकड़ी के गोदाम की ओर बढ़ गया। एक पतली सी गली को जैसे ही उसने पार किया, वो एक सुनसान सी जगह पर पहुंच गया। चारों ओर घास फूस था और दूर दूर तक सिर्फ खेत ही खेत थे। वो थोड़ा आगे बढ़ा तो पाया बांस के पेड़ों के बीच एक पुराना गोदाम है। हालांकि जगह को देख उसका गला सूखने लगा था। उसके कदम अब रुकने से लगे थे, पर न जाने क्यों वो आगे बढ़ता जा रहा था। गोदाम उजड़ा सा पड़ा था। दरवाजा बाहर को झूल रहा था
दोपहर की गर्म हवा में हिलते बांस और घासों की सरसराहट वो साफ सुन सकता था। उसने हल्के हाथ से दरवाजे को धकेला। पसरता हुआ वो दरवाजा एक तरफ लुढ़क गया। अंदर कुछ दूर खाली जमीन थी, जहां चारों ओर लकड़ियों के लट्ठे पड़े थे। सामने एक बड़ा सा हॉल था, जिसकी छत खपड़ैल की थी और दीवारें मिट्टी की बनी थी। हॉल के दोनों तरफ बड़े जंगले लगे थे, पुराने अंदाज में। हवा उस हॉल के आर पार जा रही थी और हर ओर मकड़ियों के जाले लगे थे। यहां तो कोई नहीं है। रोमिल ने इधर उधर देखा, पर उसे कोई नजर नहीं आया। कोई है? हेलो? पर उसे खुद की ही आवाज वहां गूंजती सुनाई दे रही थी। लगता है लोग सही थे, मैं ही कुछ उल्टा देख रहा था उस दीवार पर। वो वापस पलट हॉल से बाहर निकलता। एक आवाज सुन उसके कदम रुक से गए। तो आ ही गए। मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे, पर जा क्यों रहे हो? जिंदगी नहीं बदलनी तुम्हें? कब तक यूं ही घिसट घिसट कर जिंदगी जीते रहोगे? रोमिल उस आवाज की ओर पलटा तो देखा हॉल का एक हिस्सा अंधेरे में डूबा था और एक व्यक्ति उस अंधेरे से रोमिल की ओर देख रहा था। पर तुम कौन हो और इस तरह मिलने का क्या कारण है? और दीवार पर लिखा सिर्फ मुझे ही क्यों दिख रहा था, किसी और को क्यों नहीं? रोमिल ने बिना रुके सवाल दाग दिए। इन सब बातों के लिए समय नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपनी जिंदगी बेहतर बनाने से मतलब होना चाहिए, और मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूं। फिर से तुम वो जिंदगी जी सकोगे जिसकी कल्पना तुम करते हो। वो व्यक्ति जहां खड़ा था वहां नीचे पानी ही पानी था। काम काम क्या करना होगा? रोमिल आगे बोलता। मैंने कहा ना, समय की बर्बादी करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तो बस तुम्हारा शरीर चाहिए, वो भी उस हर रात जिस दिन चांद शबाब पर होगा। सुबह तक मैं वो शरीर तुम्हें वापस दे दूंगा। रोमिल ये बात सुन सा पड़ गया। मैं तुम्हें देख क्यों नहीं पा रहा? तुम रोशनी में आओ। तुम मेरा शरीर कैसे ले सकते हो? तुम समझ तो गए हो, फिर भी मूर्ख बनने का नाटक कर रहे हो। अगर तुम्हारी यहां है तो सामने एक माचिस और कैंडल रखी है। कैंडल जलाकर उसकी बत्ती को अंगूठे और एक उंगली से मसल कर बुझा दो। तुम्हारे मन में जो भी है तुम्हें मिल जाएगा। याद रहे, जिस रात मैं तुम्हारा शरीर लूंगा उसके ठीक अगले दिन जो तुम चाहते हो तुम्हारे पास होगा। रोमिल उलझन में था। वो जानता था उसके सामने जो खड़ा है शायद कोई इंसान नहीं, पर वो ये भी जानता था कि वो मर मर कर ही जिंदगी जी रहा है और अब उसके पास एक मौका है जिंदगी को बेहतर बनाने का। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद उसने मन में उस हर सुबह 50 लाख पाने की कामना की जिस रात वो व्यक्ति उसका शरीर लेगा। उसने मोमबत्ती जलाई और वैसे ही बुझा दी जैसे उसने कहा था। वो वापस घर लौट आया। भारी बारिश के कारण उसके पुराने से घर में पानी चूने लगा था। वो खिड़की के सहारे बैठा यही सोच रहा था कि क्या सच में उसे वो मिल जाएगा जिसके बारे में उसने सोचा था? क्या वो व्यक्ति सच कह रहा था या फिर ये बस उसका भ्रम था? लगभग 40 दिन बाद एक सुबह उसे दीवार पर कुछ शब्द लिखे दिखे। आज रात मैं आऊंगा। रोमिल डरा सा था।
आखिर किसी का शरीर कोई कैसे ले सकता है। वो घर आ सो गया, पर 12 बजते ही उसके कमरे में अजीब सा धुआं बिखर गया और एक अजीब से दर्द ने वो कराहने लगा। फिर क्या हुआ उसे कुछ याद ही नहीं। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो अपने घर में लहूलुहान पड़ा था। उसके हाथ खून से रंगे थे। वो घबरा कर उठ गया और खुद को निहारने लगा, पर वो डर में तब सहम गया जब पाए वो खून उसका नहीं, किसी और का है। उसने जब दाईं ओर देखा तो पाया एक बैग रखा है। उसने तुरंत वो बैग खोला। उसमें 50 लाख रुपए थे। पैसों को देख वो फूले न समाया और ये भूल ही गया कि वो खून से लथपथ क्यों था और वो खून था किसका। सिलसिला आगे बढ़ता गया। जब भी उस व्यक्ति को रोमिल का शरीर चाहिए होता था, वो दीवार पर उसके लिए सूचना लिख देता और अगले ही दिन रोमिल को फिर से पैसे मिल जाते। पर खून किसका होता है, यह रहस्य रोमिल को समझ नहीं आ रहा था। लगभग 1 साल ठीक ऐसा ही चलता रहा और रोमिल पैसे कमाता गया। अब वो बेहतर जिंदगी जी रहा था। वो बेहद खुश था। पर एक दिन अपने शरीर को देख वो चीख पड़ा। उसका शरीर गलने लगा था। उसकी आंखें लाल पड़ने लगी थीं। हड्डियां अजीब सी हो चली थीं। बाल तेजी से झड़ने लगे थे। समय के साथ उसकी हालत खराब होने लगी थी। कुछ समय से उस व्यक्ति ने भी उससे कोई संपर्क नहीं किया था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कहीं ये उस व्यक्ति की वजह से तो नहीं? बहुत सोचने के बाद रोमिल वापस लकड़ी के गोदाम पहुंच गया, पर वो व्यक्ति उसे नहीं दिखा। वो उस अंधेरे हिस्से की ओर बढ़ गया जहां से वो व्यक्ति उससे बातें कर रहा था। वहां नीचे एक गहरा गड्ढा खुदा था और लकड़ियों की एक पुरानी सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। वो उनसे नीचे उतर गया। नीचे का नजारा देख वो डर में सहम गया। नीचे लाशें ही लाशें बिछी थी। कुछ नई थी तो कुछ पुरानी। एक तरफ एक लकड़ी का बोर्ड पड़ा था। उस पर लिखा था, मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। रोमिल को कुछ समझ नहीं आया। वो वहां रखे सामान को हटाने लगा कि शायद उसे कोई जवाब मिल जाए। उसे नीचे रस्सी से लिपटे हुए कुछ कागज के नोट्स मिले। हर नोट पर एक अलग व्यक्ति का नाम लिखा था। सबसे पहले उसका नाम, जिसने उसे काम दिया था। उसका नाम शेखरन था। उसके नीचे मिहिर और फिर न जाने कितने नाम। हर नोट में लिखा था, यह एक शाप है और इससे मुक्ति के लिए तुम्हें किसी की जरूरत होगी, उसके शरीर की। तुम्हें मानव रक्त पीना होगा उस शरीर के जरिए। हर उस रात जब चांद आसमान में पूरे शबाब पर होगा, फिर समय आएगा जब यह शाप उस शरीर का हो जाएगा और तुम मुक्त हो जाओगे। वो शरीर गलकर तुम्हारे जैसा हो जाएगा और तुम बेहतर हो जाओगे। ये पढ़ते ही रोमिल को सब समझ आ गया। आखिर क्यों वो व्यक्ति सिर्फ अंधेरे में ही रहता था? क्यों हर उस रात के बाद जब वो व्यक्ति रोमिल का शरीर लेता था, वो खून से सना मिलता था? वो व्यक्ति उसके शरीर के जरिए लोगों का खून पीता था और अब रोमिल उसकी तरह बन गया था और वो शाप अब उसका हो चुका था। रोमिल भी अब उस गोदाम में रहने लगा और वो तलाश कर रहा है उस व्यक्ति की जो उसे अपना शरीर दे सके और उसका शाप ले सके। मित्रों, इसी के साथ मैं इस कहानी और अपनी वाणी दोनों को विराम देता हूं। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।
आप हमें फेसबुक पर सुधांशु राय ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर कहानीकार सुधांशु राय के नाम से खोज सकते हैं।